हे जीव, तू इस संसार की सृष्टि में घर संभालता है, ऑफिस को संभालता है, देश को संभालता है, राजनीति को संभालता है, धन दौलत परिवार को संभालता है, गाड़ियों को संभालता है, घर के सामान को भी संभालता है। परंतु तेरे सामने एक चुनौती है। अपने आप को, ये जो संसार का दुख है, इसमें संभल कर जीना भी सीख। ऐसे तरीके से जियो, इस संसार का दुख तुमको दुखी न कर सके। दुख तो आएगा, लेकिन दुख सबको अलग अलग दुखी करता है। सब बराबर दुखी नहीं होते। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, आपके घर के 20 सदस्य, 20 सदस्य बराबर दुखी नहीं होते। कम ज्यादा दुख होता है। और जिसको ज्ञान है उसको बहुत कम दुख होता है, क्योंकि विचारक कहते हैं दुख सुख या संसार में सब काहू को हो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। दुख सुख इस संसार में सबको होता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो कर काटता है। एक महात्मा ट्रेन में जा रहा था। टीटी ने उससे टिकट मांगा तो महात्मा ने अपना कमंडल दिखा दिया। टीटी ने कहा, बाबा जी कमंडल नहीं, टिकट दिखाइए। तो महात्मा ने कहा, श्रीमान जी टिकट नहीं है, कमंडल देख लो। यानी अब जिंदगी में कमंडल ही बचा है और कुछ नहीं है। तो टीटी ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। बोले, हमारे पास सब कुछ था, अब कुछ नहीं, कमंडल है। तो टीटी जोश में बोला कि तुमको चालान कर दूंगा तो जेल में चले जाओ। तो महात्मा हंसने लगा। बोला, मैंने जब से कमंडल पकड़ा है तब से 2 ही संकल्प है कि या तो रेल में रहूंगा और या फिर जेल में रहूंगा, बस चिंता ही नहीं। रेल में रहूंगा तो फ्री यात्रा करूंगा, जेल में रहूंगा तो फ्री भोजन भी करूंगा। तो टीटी हंसा और बोला कि तेरा चालान नहीं करूंगा, अन्यथा जेल में 100 रुपये खाना भी खाएगा रोज सरकार का। रेल में तो 1 दिन चलेगा, जेल में तो परमानेंट। बोले, फिर तो टेंशन ही खत्म, वही भंडारा चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब टीटी आता है तो डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, किसी कारणवश टिकट नहीं है। कितने लोग जब टीटी चालान करता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब ये है तो कष्ट, लेकिन अलग अलग समझ से उस दुख को कोई सुख मान रहा है और कोई दुख को दुख मान रहा है। ये संसार मान्यताओं पर डिपेंड है। कौन कहां कहां सुख मानता है। सुख
मानंदी से जुड़ा हुआ है। आपका जो भी सुख और आनंद है वो आपका माना हुआ आनंद है। किसी को बीड़ी में सुख लगता है और किसी को बीड़ी के धुआं से ही दुख लगता है। अब बीड़ी में अगर सुख होता तो सबको सुख लगना चाहिए, और यदि बीड़ी में दुख होता बीड़ी पीने वाले को भी दुख लगना चाहिए। वो लपक के क्यों पीता है, उसको सुख लग रहा है। कहां कहां तुम सुख मान लेते हो। कभी कभी मनुष्य गांजा पीने में सुख मानता है, ताश खेलने में सुख मानता है, बैठा रहता है ताश खेलता रहता है, 3-3 घंटे ताश खेलते हैं लोग। कोई फिल्म देखने में सुख मानता है और कोई पान तमाकू पुड़िया गुटखा खाने में सुख मानता है। कोई ऐसा भी है जो 12-12 घंटे सोने में सुख मानता है। एक कर्मचारी मेरे यहाँ आया और बोला, मैंने कहा तुम कितना सोओगे? बोले जितना टाइम मिल जाएगा उतना पूरा सो लेंगे। तो मैं समझ गया कि ये है पूरा कामचोर, क्यों जितना टाइम मिल जाएगा उतना पूरा सो लेंगे। सोने में सुख माना है लोगों ने। और यदि सुख है, क्या सुख इतना सस्ता है? अगर सोने में सुख होता तो कुंभकर्ण 6 महीने की नींद लेता था तो बहुत सुखी हो जाता। और शराब पीने में सुख होता तो दुनिया के जितने शराबी हैं उनके घर में सुख का सागर लहराता हुआ दिखाई देता। बहुत कले कले से घर घर। और यदि बीड़ी में सुख होता, ये 2 रुपए की बीड़ी में सुख कैसे हो सकता है? पैसे से जितनी चीजें मिलती हैं उनमें सच्चा सुख होता ही नहीं है। उनमें या तो सुविधा होगी और या तो झूठा सुख होगा, है दुख ही, लेकिन तुमने सुख मान लिया है, इसलिए तुमको थोड़ी देर के लिए सुख लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद भारी दुख शुरू हो जाता है। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, कह रहा था मैंने जवानी में खूब गांजा पिया है, अब दमा का रोग हो गया, खांसी बहुत आती, बलगम निकलता है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्या करूं, ये भयंकर रोग है। बचपन की गलती जवानी में पछतावा का कारण बनती है और जवानी की भूल बुढ़ापे में सूल बनती है, और बुढ़ापे की गलती मृत्यु के समय बेहद दर्द देती है। इसलिए और मृत्यु के समय अगर मन में गलत विचार आ गए तो अगला जन्म भी दुख में गिर जाता है। इसलिए कृपया सावधान रहिए। चलना संभल संभल के माया नगर लगे,